जी अस्सलाम वालेकुम। सो टोपोलॉजी की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं जी। बेसिकली टोपोलॉजी जो है ये सेट्स ऑफ सेट्स होती है, यानी कलेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, फर्ज करें हमारे पास कोई एक सेट एक्स है विच इज़ नॉन एम्प्टी। हम एक कलेक्शन डिफाइन करते हैं दैट इज टा, जो इसके सबसेट से मिलकर बनती है। ठीक है, यानी कि टा हम कह सकते हैं कि वो पी ऑफ एक्स यानी कि पावर सेट ऑफ एक्स का सबसेट है। ठीक है, तो इस टा को हम टोपोलॉजी कब कहेंगे, जब ये तीन कंडीशंस हमारे पास हैं, ये जब सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो कंडीशन को वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन है जी एम्प्टी सेट, यानी कि फाई एंड एक्स सेट इटसेल्फ, ये बिलोंग करने चाहिए इस कलेक्शन से। ठीक है, यानी कि ये इस कलेक्शन में होने चाहिए दोनों। सेकंड जो कंडीशन है वो कहती है जी टा इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्रेरी यूनियन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी हम टा के आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लेते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पर अगर एलिमेंट्स लेता हूँ जी A1, इस तरीके से A2 एंड सो ऑन। ठीक है, और ये किससे बिलोंग करते हैं, कलेक्शन टा से। अगर इनके ऊपर हम यूनियन डिफाइन करते हैं, ठीक है, लेट्स से आई ए आईज, इन तमाम का यूनियन लिया जाए तो जो हमारे पास रिजल्टिंग सेट आएगा वो भी इसी कलेक्शन से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, इस डेफिनेशन का ये मतलब है मैथमेटिकली। सो ये थी सेकंड कंडीशन कि आर्बिट्रेरी यूनियन अगर हम इस टा के एलिमेंट्स का लें तो वो भी इसी के अंदर से जो रिजल्टिंग सेट होगा वो टा में से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, क्लोज का यहाँ पर यही मतलब है। और इसी तरीके से जो थर्ड और लास्ट प्रॉपर्टी है, ये कहती है टा इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन। ठीक है, फाइनाइट इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि अगर आप फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स, लेट्स से जी हम लेते हैं इसके एलिमेंट्स B1 B2 एंड सो ऑन, लेट्स से Bn। ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेने टा में से, कलेक्शन टा में से। इन तमाम का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, तो जो हमारे पास रिजल्टिंग एक सेट आएगा वो भी उसी कलेक्शन से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी है इसका मतलब है। अगर ये तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती हैं उस कलेक्शन पर, देन हम कहेंगे कि टा इज अ टोपोलॉजी ऑन दिस सेट एक्स। ठीक है, टा इज अ टोपोलॉजी ऑन दिस सेट एक्स। सो इसी तरीके से नेक्स्ट कुछ बेसिक डेफिनेशन है। एलिमेंट्स ऑफ टा, टा के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस कलेक्शन के, उनको हम कहते हैं जी ओपन सेट्स। ठीक है, टा के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम कहेंगे ओपन सेट्स। और इसके अलावा एक क्लोज सेट भी होते हैं। उन्हीं ओपन सेट्स का अगर हम जो विद रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्सल सेट, ठीक है, अगर उनका हम कंप्लीमेंट लेते हैं तो जो एलिमेंट्स आएंगे, जो सेट्स आएंगे, उनको हम क्लोज सेट कहेंगे। ठीक है, इनको हम डेफिनेशन की मदद से भी देखेंगे। और एक और चीज, द पेयर xt x टुगेदर विद टा इज कॉल्ड अ टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, इनके अगर इनको हम पेयर वाइज लिख दें x को टा के साथ, इसको हम कहेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, ये इस कोर्स की बेसिक डेफिनेशन है। आगे जितना भी हमने चीज़ें स्टडी करनी है इसी डेफिनेशन को लेके स्टडी करनी है। ये एक तरह से आप कह लें कि बेस प्रोवाइड करती है, राइट। सो डेफिनेशन के बाद हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, फर्स्ट करें जी बेसिक से एग्जाम्पल, मैंने एक दो ली है यहाँ पर। हमारे पास सेट x है जो दैट इज़ 1 2 3 4, चार एलिमेंट्स हैं इसमें। एक मैंने कलेक्शन डिफाइन की है इसके सबसेट्स की, इसको टा 1 का नाम दे दिया। टा 1 में जी एम्प्टी सेट, सेट x इटसेल्फ, 1 सिंगलटन सेट 3 एंड 1 3। ठीक है, अब इसको देखना हमने ये है कि क्या ये टोपोलॉजी है या नहीं x पर। तो क्या, तो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को हमने बेसिकली देखते हुए इसको ये चेक करना है कि ये टोपोलॉजी है, राइट। सो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, एम्प्टी सेट भी इसमें मौजूद है और एक्स सेट इटसेल्फ भी इसमें मौजूद है। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है जी क्लोज्ड अंडर आर्बिट्रेरी यूनियन। किसी भी दो अगर आप एलिमेंट्स का यूनियन लेते हैं ना, तो आप देख सकते हैं कि वो इसी के अंदर ही मौजूद पड़ा हुआ है। जैसे आप एक्स का तो किसी के साथ भी यूनियन लें तो एक्स इटसेल्फ आएगा। ठीक है, तो वो उसको जरूरत नहीं है चेक करने की। इस तरह फाई का यूनियन जिस सेट के साथ लें तो वही सेट आ जाएगा। ठीक हो गया। तो 1 का अगर 3 के साथ यूनियन लिया जाए 1 3 आता है जो कि इसमें मौजूद है। ठीक है, 3 का अगर 1 3 के साथ लिया जाए तो 1 3 आता है, वो इसमें मौजूद है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इंटरसेक्शन अगर लेना चाहते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी 1 और 3 का इंटरसेक्शन आता है जी एम्प्टी सेट। ठीक है, तो वो एम्प्टी सेट इसमें ऑलरेडी मौजूद है। इस तरीके से 1 3 का और इसमें से या किसी का भी इसका इंटरसेक्शन लें तो वो भी इसी कलेक्शन में मौजूद है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमने ये कलेक्शन डिफाइन की है टा 1, ये बेसिकली है टोपोलॉजी एक्स सेट। ठीक है, सो इसी तरीके से अब आगे एक और कलेक्शन डिफाइन की गई है टा 2। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 5 यानी एम्प्टी सेट, एक्स सेट इटसेल्फ, 2 और 1 3। ठीक है, अब हमने ये चेक करना है क्या ये इस
सेट पर टोपोलॉजी है या नहीं। सो पहली कंडीशन जो वो तो सेटिस्फाई कर रही है, हमें नजर आ रहा है कि 5 भी इसमें मौजूद है, x भी मौजूद है, ठीक है। सेकंड कंडीशन पे आ जाए, ता इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्रेरी यूनियन, ठीक है। दो एलिमेंट्स इसके 2 लेते हैं और 1 3 लेते हैं, इनका यूनियन लिया जाए तो हमारे पास रिजल्टिंग में जो सेट आएगा वो आ जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 इस कलेक्शन में मौजूद नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो कंप्लीट सेट है वो 1 2 3 4 है। तो इसका मतलब है जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो T2 के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो ये टोपोलॉजी नहीं है सेट पर, ठीक है। लेकिन अगर हम इस 1 2 3 को इसमें ऐड कर दें देन ये टोपोलॉजी बन जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं देन इसका जो है यूनियन भी इसमें मौजूद होगा और इंटरसेक्शन अगर किसी भी दो एलिमेंट्स का लिया जाए तो वो भी इसी कलेक्शन में आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लास्ट मैंने एक और लिया, TA3 इज इक्वल टू एम्प्टी सेट X सेट, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 1 3 एंड 2 3 4, ठीक है। अब आप देखें पहले तो यूनियन लें 1 बाय 1 तमाम एलिमेंट्स का, 5x को एक बार अलग करें, 1 3 और 2 3 4 का यूनियन अगर लिया जाए तो आप देख सकते हैं कि ये सेट आ जाएगा X इटसेल्फ, ठीक है। तो X इसमें मौजूद है, ओके। लेकिन अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं 1 3 का 2 3 4 के साथ, इन दोनों में कॉमन जो एलिमेंट्स हैं वो जस्ट 3 एलिमेंट कॉमन है इसमें, ठीक है। इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो हमारे पास ये एक सिंगलटन सेट बनता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि सिंगलटन सेट इसमें मौजूद नहीं है, ओके। तो इसलिए ये TA3 है, ये भी टोपोलॉजी नहीं है सेट, ठीक है। पहले तो हमने किया था ना कि जो एलिमेंट इनका यूनियन से आ रहा था TA2 में वो ऐड करने से टोपोलॉजी बन गई थी। अब आपके लिए एक्सरसाइज है, क्या 3 को इसमें ऐड करने से ये टोपोलॉजी बन रही है या नहीं बन रही, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं, टोपोलॉजी की डेफिनेशन, ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है और इसकी कुछ बेसिक सी मिसालें ली, ठीक है। सो अब आगे देखते हैं, एक इंफॉर्मेशन के लिए आपके यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं नोट। सो अगर हमारे पास सेट X है जो इसकी कार्डिनैलिटी फर्ज करें जी 1 है, ठीक है। X की कार्डिनैलिटी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X सिंगलटन सेट है लेट्स से, तो इस पे जो टोपोलॉजीज बनेंगी ना, नंबर ऑफ टोपोलॉजीज ऑन X, ठीक है, वो जस्ट एक टोपोलॉजी हम बना सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर किसी भी सेट की कार्डिनैलिटी 1 है यानी कि सिंगलटन सेट है तो उस पर टोपोलॉजी भी सिर्फ एक डिफाइन कर सकते हैं, और वो ऑफ कोर्स कौन सी होगी, जिसमें सिर्फ एम्प्टी सेट होगा और X सेट इटसेल्फ होगा, ठीक हो गया, क्योंकि X सिंगलटन सेट है तो वो एज इट इज आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास X की कार्डिनैलिटी लेट्स से 2 है, X के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, देन नंबर ऑफ टोपोलॉजीज जो है ऑन X ये होंगी दी 4, ठीक है। X पर हम 4 टोपोलॉजीज डिफरेंट वे में डिफाइन कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हमारे पास X की कार्डिनैलिटी लेट्स से 3 है, देन नंबर ऑफ टोपोलॉजीज ऑन X इज 29, ठीक है। लेकिन और इसी तरीके से अगर आपके पास 4 है, इसका बेसिकली कोई जनरल फार्मूला अभी तक नहीं बन सका, ठीक है। अगर आपके पास लेट्स से कोई X की कार्डिनैलिटी n है, कोई पॉजिटिव इंटीजर, उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि इस पर टोपोलॉजीज कितनी डिफाइन हो सकती है, ठीक है। अभी तक इस पर कोई जनरल ऐसा फार्मूला नहीं इस पर डिफाइन किया गया। सो अगर आप कर सकते हैं दैट्स वेल एंड फाइन, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी मैथमेटिक्स में ये, ओके। सो अब आगे चलते हैं, हाँ आगे ना इसकी मजीद कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट मिसालें हैं वो भी, डेफिनेशन लिखने देते हैं लेट्स से। सो नेक्स्ट हमारे पास जो एक एग्जांपल है उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी, दैट इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी या डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। सो फर्ज करें जी हमारे पास कोई एक सेट है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, लेट X be any नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। इस पर हम एक टोपोलॉजी डिफाइन कर सकते हैं, लेट्स से मैं कलेक्शन डिफाइन करता हूँ, टा इज एग्जैक्टली इक्वल टू पावर सेट ऑफ X, ठीक है। उधर तो हमने सबसेट लिया था, लेकिन अगर उस सबसेट को खत्म करके वहां पर एग्जैक्टली इक्वल कर दें, पावर सेट ऑफ X के इक्वल करते हैं, यानी कि X के तमाम एलिमेंट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग 5 एंड X इटसेल्फ, इसमें इंक्लूड कर दी जाए, तो इस तरह की टोपोलॉजी को हम कहते हैं जी डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है। इसको समटाइम T सब D से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है,
डिस्क्रीट टोपोलॉजी, राइट। सो इसी तरीके से एक होती है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। सो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी को भी देख लेते हैं। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, अच्छा जी, अगेन हमारे पास कोई भी सेट x इज ऑफ कोर्स नॉन एम्प्टी, लेट x इज इक्वल टू, इट इज नॉट इक्वल टू एक्चुअली एम्प्टी सेट। देन हम एक कलेक्शन डिफाइन करते हैं, उसको मैं नाम देता हूँ जी T sub I, ठीक है। उस कलेक्शन में जस्ट हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं। तो आप ऑब्जर्व करें कि ये बेसिकली टोपोलॉजी है x सेट का, ठीक है। यानी कि फाई x तो फर्स्ट ऑफ कोर्स हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड, आर्बिट्रेरी यूनियन दोनों का लें तो x ही आएगा, क्योंकि x बड़ा सेट है, ठीक हो गया। और इस तरीके से क्लोज अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन ले तो एम्प्टी आ जाएगा, ठीक है। तो एम्प्टी भी इसी के अंदर मौजूद है। सो किसी भी सेट पर डिफाइन होने वाली सबसे छोटी टोपोलॉजी है, ठीक है। x की कार्डिनलिटी आप जो मर्जी ले लें, सबसे छोटी टोपोलॉजी है उसको हम कहते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, और सबसे जो बड़ी टोपोलॉजी है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, क्योंकि उसमें तमाम के तमाम सबसेट्स इंक्लूड होते हैं। सो आप ऑब्जर्व करें, अगर x की कार्डिनलिटी 1 हो, x की कार्डिनलिटी 1 हो, जैसे हमने वहाँ पर देखा है, तो उसका जो है नंबर ऑफ टोपोलॉजीज ऑन x इज इक्वल टू 1, तो उस पर सिर्फ एक टोपोलॉजी डिफाइन की जा सकती है। और इंटरेस्टिंग ये है कि वही डिस्क्रीट होगी और वही इनडिस्क्रीट होगी, ठीक है। यानी कि अगर x की कार्डिनलिटी 1 हो तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी सेम होती है। अदरवाइज डिस्क्रीट टोपोलॉजी सबसे बड़ी टोपोलॉजी है किसी भी सेट पर डिफाइन होने वाली, और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी सबसे छोटी टोपोलॉजी है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में ये 3-4 चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें। इसमें सबसे पहले हमने टोपोलॉजी की डेफिनेशन को देखा है, उसकी कुछ मिसालें देखी हैं, ठीक है। और लास्ट में हमने 2 और मिसालें जिनका नाम है डिस्क्रीट टोपोलॉजी और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मज़ीद डेफिनेशंस के साथ हासिल होंगे। थैंक यू वेरी मच।